आकाशवाणी और दूरदर्शन पर राजनीतिक दलों को मिलेगी प्रसारण की सुविधा। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रसारण के लिए जारी की गाइडलाइन। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण की वर्षगांठ पर फतेहपुर, बरेली, हमीरपुर, लखनऊ और प्रयागराज समेत प्रदेश भर में लोगों ने टीकाकरण को लेकर दिखाया उत्साह, लगवाए टीके। लखनऊ घराने के कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज का हुआ निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। कलाकारों और कला प्रेमियों में भी शोक की लहर। और प्रयागराज के माघ मेले में आज पौष पूर्णिमा से 1 माह तक चलने वाला श्रद्धालुओं का कल्पवास हुआ शुरू। कोविड नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालु संगम में कर रहे हैं स्नान। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग ने हर बार की तरह इस बार भी राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रादेशिक केंद्रों के माध्यम से अपना चुनावी एजेंडा मतदाताओं के बीच पहुंचाने का मौका देने का फैसला किया है। इस बारे में भारत निर्वाचन आयोग के सचिव संजीव कुमार प्रसाद की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रादेशिक केंद्र इस बारे में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सलाह पर राजनीतिक दलों को प्रसारण की सुविधा प्रदान करेंगे। चुनाव आयोग ने इस बारे में गाइडलाइन भी जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार सभी संबंधित राजनीतिक दल प्रसारण के लिए अपने आलेख की प्रति रिकॉर्डिंग से पहले दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रादेशिक केंद्रों पर जमा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में 2 एमएलसी घनश्याम लोधी और शैलेंद्र प्रताप सिंह तथा पूर्व आईएएस राम बहादुर ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा के चुनाव सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर और जॉइनिंग समिति के सदस्य दयाशंकर सिंह मौजूद रहे। घनश्याम लोधी और शैलेंद्र प्रताप सिंह वर्तमान में सपा के एमएलसी हैं। इनके साथ पूर्व विधायक शिकोहाबाद ओम प्रकाश, विजय प्रताप सिंह छोटू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष फिरोजाबाद ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अपने रामपुर बरेली 2 बार सदस्य विधान परिषद एमएलसी रहे हैं। ऐसे श्री घनश्याम लोधी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, जिसके कारण पार्टी का कद बढ़ेगा। अपने राम बहादुर पूर्व आईएएस बीएसपी से पूर्व प्रत्याशी रहे मोहनलालगंज, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आप सबके पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा और सुबह भी इत्र वाले मित्र और गुंडई दंगाई चरित्र के एजेंडे पर अखिलेश यादव जी इस बार फिर चुनाव मैदान में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची देखते ही उन्होंने और उनके लोगों ने हार मान ली। यही वजह है कि हताश निराश समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह हिंसा और धमकी पर की भाषा पर उतर आई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने 150 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह का कहना है कि आम आदमी पार्टी अकेले ही उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना होगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों को राजनीति के केंद्र में मुद्दे के रूप में लाने के लिए जनता योग्य और शिक्षित उम्मीदवारों को विधानसभा में भेजे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने घोषणा पत्र में अपने जिन वादों को कहा है, सरकार बनने पर उनको पूरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बदलाव की नई राजनीति के लिए राजनीति की गंदगी पर झाड़ू चलाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानी को राजनीति के केंद्र में मुद्दे के रूप में लाने के लिए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से लगभग
150 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में केंद्र के हमारे नेताओं ने लिया है और स्वीकृति दी है। 150 उम्मीदवारों में जिसका चयन अरविंद केजरीवाल जी ने और पूरे केंद्रीय नेतृत्व ने किया है, उनमें शिक्षित, योग्य और अच्छे उम्मीदवारों का चयन करने का पूरा प्रयास हम लोगों ने किया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी की है। पहली सूची में 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। पहली सूची में पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। इसमें गाजियाबाद की लोनी सीट से डॉक्टर मेहताब, हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर सीट से फुरकान चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रसिद्ध कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वो 83 वर्ष के थे। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले पंडित बिरजू महाराज के पोते स्वरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनके निधन के बारे में जानकारी दी है। 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी डांस कोरियोग्राफी की थी। इनमें उमराव जान, डेढ़ इश्किया, बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्में भी शामिल हैं। वर्ष 2012 में विश्वरूपम फिल्म में कोरियोग्राफी के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित बिरजू महाराज के निधन पर गहरा शोक जताया है। कलाकारों और कला प्रेमियों सहित देश भर के लोगों में पंडित बिरजू महाराज के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रयागराज मेले में चल रहे माघ मेले में आज पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक 1 माह तक चलने वाला तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं का कल्पवास शुरू हो गया। आज पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में देश और विदेश के श्रद्धालु पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस दौरान कोविड-19 काल में बड़ी संख्या में लोग संगम किनारे टेंट में निवास करेंगे। इस धार्मिक मेले में कल्पवासी बड़ी संख्या में आए हुए हैं और वो संगम तट की रेत पर माघी पूर्णिमा तक व्रत संयम के साथ कल्पवास करेंगे। कल्पवासी कल्पवास के दौरान 3 समय स्नान, पूजा, आध्यात्म और नियम व्रत का पालन करते हुए सादगी से जीवन का निर्वहन करते हैं। एसपी माघ मेला राजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि मेले में स्नान घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन पर असर पड़ा है। लखनऊ में इस मौसम की सबसे ठंडी रात में कल मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री दर्ज किया है। दिन में भी ठंडी हवाओं और गलन से लोग परेशान रहे और दिन में अलाव तापते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। आने वाले दिनों में घना कोहरा और शीतलहर जारी रहेगी। इसके अलावा 21 और 22 जनवरी से बरसात और ओले पड़ने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ठंड का असर बुजुर्गों और बच्चों पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने जगह जगह रैन बसेरे और अलाव लगाकर लोगों को ठंड से राहत दिलाने के प्रयास किए हैं। ठंड बहुत पड़ रही, जिसकी वजह से काम बिल्कुल नहीं रह गया। पब्लिक सड़क पे चल नहीं रही है। हम लोगों को बस ड्यूटी ही देनी पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए अपने को फुल्ली प्रोटेक्ट किए हुए हैं, कपड़े पहने हुए हैं भाई। यहाँ पे ना हीटर बस जला लेते थोड़ी बहुत देर के लिए। बहुत ठंडी है, बहुत सर्दी है। व्यापार में कोई है ही नहीं है, बाजार में फेंक नहीं है, आवागमन का बहुत कम। यहाँ पे ठंड के कारण 2-3 दिन ठंडी बढ़ गई तो यहीं काम करते हैं, तो यहीं पे सो लेते हैं। हमारा यज्ञ पर आधार कार्ड जमा हुआ है नगर निगम द्वारा, हमको आराम दिया गया 2-3 दिनों से। और यहाँ पे बहुत ठंड बढ़ गई 2-3 दिनों से, तो हम लोग यहीं पे लेटते पड़ते हैं। ऐसे लेटे भैया, घर छोटा सा है भैया, परिवार में खुद ही नहीं पल पड़े और तो हम लेट गए आगे।
प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 17,185 नए मामले सामने आने से सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,03,474 हो गई है। प्रदेश में इस दौरान 10 लोगों की मौत भी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में हालात की समीक्षा करते हुए प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में ऑफलाइन पढ़ाई पर रोक 1 सप्ताह और बढ़ा दी है। प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज 23 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। केवल ऑनलाइन पढ़ाई ही कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू को सख्ती से लागू करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया वेरिएंट पहले के मुकाबले कमजोर है, लेकिन इसमें संक्रामकता अधिक है और इससे सावधानी जरूरी है। अब तक विशेषज्ञों ने भी इस बात को माना है कि भारत के अंदर बनी हुई वैक्सीन कोविड में बचाव की सबसे अच्छी और प्रभावी मानी गई है। वैक्सीनेशन के एक बड़े लक्ष्य को भारत सरकार ने पूरा किया है और हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने आज ही के दिन 1 वर्ष पहले 16 जनवरी 2021 को देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव का एक अभियान प्रारंभ किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचकर कोविड तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोग कोरोना से घबराएं नहीं, बल्कि उसका डट कर सामना करें। समय पर अपनी वैक्सीन की पहली, दूसरी और बूस्टर डोज लें। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने दूसरी वेव का सामना किया, वैसे ही तीसरी लहर का भी मजबूती से मुकाबला करेंगे। मुख्यमंत्री ने यूपी में वैक्सीनेशन अभियान की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में बहुत अच्छी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में पिछले 1.25 वर्ष से कोरोना के खिलाफ जिस बेहतरीन तरीके से कोरोना प्रबंधन का कार्य देश के अंदर चल रहा है, उत्तर प्रदेश उसमें एक अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। प्रथम 2 लहर में कोरोना प्रबंधन का एक मॉडल खड़ा करने के बाद विगत वर्ष ही अगस्त-सितंबर माह में थर्ड वेव की जो आशंका विशेषज्ञों के द्वारा व्यक्त की गई थी, उसे देश ने भी और उत्तर प्रदेश ने भी अपने कोरोना प्रबंधन के माध्यम से निर्मूल साबित किया। कोविड-19 का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के रूप में आया है, ये वेरिएंट सेकेंड वेव की तुलना में काफी कमजोर है। यद्यपि संक्रमण इसमें तीव्र है, लेकिन अगर हम इसकी देखें तो यह दूसरी वेव की तुलना में कम खतरनाक है और इसीलिए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू के अलावा सामान्य जनजीवन को चलने दिया है। हाँ, सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। एक बीमारी है, बुजुर्ग लोगों को, बीमार लोगों को, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को हर हाल में इस प्रकार के संक्रमण से बचाना होगा। सामान्य लोगों को भी सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी।
आजमगढ़ में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन अभियान बृहद स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के साथ ही अब 15 से ऊपर आयु वर्ग के किशोरों का वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। मॉडल वैक्सीनेशन सेंटरों को जिले में आकर्षक ढंग से सजाया गया है। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि जिले के 422 सेंटरों पर वैक्सीनेशन का क्रमशः पहला, दूसरा और बूस्टर डोज दिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि 25 जनवरी तक आजमगढ़ जनपद को 100% वैक्सीनेशन जिला बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। वैक्सीनेशन का एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है और जिसके तहत 422 टीमें प्रतिदिन काम कर रही हैं और आज संडे के दिन भी हमारे सभी अधिकारी अधिकारियों ने और सभी वैक्सीनेटर्स ने बड़े मनोयोग से काम किया। मैं अपील करता हूँ जिन लोगों को फर्स्ट डोज नहीं लगी है, सेकेंड डोज नहीं लगी है, सेकेंड डोज के बाद बूस्टर डोज नहीं लगी है, वो सभी लोग अपने नियरेस्ट सेंटर पे जाएँ, ENM सेंटर पे जाएँ और बूथों पे भी कार्यक्रम हम लोग अभी ट्विटर हैंडल के माध्यम से जारी करते हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण की वर्षगांठ पर जनपद फतेहपुर लोगों में टीकाकरण के प्रति उत्साह देखा गया। जनपद में कोविड की कुल 28,80,305 डोज लगाई जा चुकी हैं। साथ ही 15 से 17 वर्ष के बच्चों को कुल 58,512 डोज लगाई जा चुकी हैं। जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने बताया कि जनपद में प्रथम डोज 92% और द्वितीय डोज 63% तक की जा चुकी है। साथ ही 60 वर्ष के व्यक्तियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज लगवाने के लिए 16,403 लोगों को चिन्हित किया गया है। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। ये बहुत जरूरी है कि अभिभावक की भी जिम्मेदारी है और बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि अपने जो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या जो अन्य केंद्र हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर जा करके अपना वैक्सीनेशन बच्चों का करवा दें। बच्चे भी जो 15 से 18 साल के मध्य के हैं वो अपना वैक्सीन करवाएं ताकि ये बच्चे सेफ हो जाएं और अभिभावकों की भी चिंता खत्म हो जाए और इस महामारी से लड़ने की एक प्रतिरोधक क्षमता आए। वैक्सीन का वैक्सीनेशन करवाया आज मैंने और मेरी अपील सबसे यही है कि सभी लोग, सभी बच्चे जो हैं वो अपना कोरोना का टीकाकरण करवा लें क्योंकि इस समय तीसरी लहर का भी प्रकोप बढ़ रहा है। इसमें बच्चों का जो है, इसमें बताया गया है कि उसका खतरा ज़्यादा है। इस वजह से सभी लोगों से मेरी अपील है कि वो अपना टीकाकरण समय से करवा लें। मेरी उम्र 16 वर्ष है और आज मैंने कोविड टीकाकरण का पहला डोज ले लिया है। लोगों से मेरी यही अपील है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी कोविड की डोज ले लें। वैसे तो सरकार हमें प्रोत्साहित कर ही रही है डोज लेने के लिए, परंतु मेरा मानना यह है कि सरकार के साथ साथ यह पहली जिम्मेदारी हमारी ही बनती है कि हम स्वयं अपने से ही वैक्सीनेशन लें, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें, शारीरिक दूरी बनाए रखें अथवा हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें और सरकार के द्वारा दिए गए सभी नियमों का पालन करें। वैक्सीनेशन का जो प्रारंभ हुआ था वो गत वर्ष इसी समय में प्रारंभ किया गया था। सर्वप्रथम हेल्थ केयर वर्कर, उसके उपरांत फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड 60+ पॉपुलेशन करते करते ग्रेडिंग कराते हुए हम लोगों ने जो पॉपुलेशन का कवरेज किया है, मैं बताना चाहूँगी कि प्रथम डोज का कवरेज, फर्स्ट डोजेज जो किया गया है वो हम लगभग करीबन 92% पर हम पहुंच गए हैं। 91.74% है टू बी प्रिसाइज। और दूसरे डोज का जो आच्छादन है वो हमारा 63% हम लोगों ने दूसरे डोजेज का जो आच्छादन है वो कर लिया है। कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम की पहली बरसी पर बरेली में अभियान चलाकर लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। लोग कोविड नियमों का पालन करते हुए इस महाअभियान का हिस्सा बन रहे हैं। बरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बलवीर सिंह ने बताया कि बरेली जिले में 32,22,122 का लक्ष्य था, जिनमें से लगभग 31 लाख लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। दूसरी डोज भी 62% लोगों को लग चुकी है। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी तक हम लोग अभियान चलाकर 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।
मेरा नाम नन्नी देवी है। मैंने वैक्सीन दूसरी लगवाई है और आप लोग सभी लगवाइए और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जगह जगह कैंप लगवाए हैं, आसपास के लोग सभी लगवाइए। बहुत अच्छी बात है ये लगवाएं और ज़रूरी है इसे लगवाना, इससे बीमारी भगाना, इससे बीमारी भागेगी। जल्दी जल्दी सब लोग लगवाइए। मेरा नाम अर्चना राजपूत है और आज 16 जनवरी को ही टीकाकरण अभियान प्रारंभ हुआ था और आज यहाँ पर दूसरी डोज भी लगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों के मन में भय है कि हम टीका लगवाएंगे तो हमें बीमारी होगी। तो मैं आप सभी को ये आश्वासन दे रही हूँ और ये आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे दोनों डोज लग गई हैं और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हुई है। और हम सभी देशवासियों से ये निवेदन करते हैं कि यदि आप कोरोना जैसी महामारी को हराना चाहते हैं तो आप अपना टीकाकरण अवश्य कराएं और अपनी सुरक्षा तथा अपनों की सुरक्षा में पूरा योगदान दें। मेरा नाम मुनीष कश्यप है, मैं बिहारीपुर से रहने वाला हूं और मैंने कोरोना की दूसरी डोज लगवा ली है और मैं सुरक्षित हो चुका हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा देश भी पूरी तरह सुरक्षित हो जाए। जगह जगह भारत सरकार द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं, सभी लोग निःशुल्क टीकाकरण करवाएं और एक दूसरे को बचाव करें। हमारा आज देश में 1 साल हो चुका है टीकाकरण का। कोरोना के बढ़ते मामले देख के आप सभी लोग एक दूसरे से कहें और निवेदन है सभी लोगों से कि टीका जरूर लगवाएं। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में मेगा कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों ने इस कड़कड़ाती ठंड में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैंप में सभी वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन कराया गया। मेगा कैंप में लोगों की सुविधाओं के लिए हेल्प डेस्क सहित 8 काउंटर बनाए गए। मुख्य चिकित्साधिकारी एस के रावत ने बताया कि जिस तरह तीसरी लहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, कोई भी वैक्सीनेशन से अछूता न रहे, सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है। जी, मेरा नाम रूपाली द्विवेदी है। मैं हमीरपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। किसी वजह से कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवा पाई। आज मैंने फर्स्ट डोज लगवाई है। हमारे जनपद में मेगा कैंप चल रहा है कोरोना का, तो इससे डोज लगवाने के बाद हम लोग जो ओमिक्रॉन वाली जो नेक्स्ट 3rd लहर आ रही कोरोना की, उससे अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्ट कर पाएंगे और काफ़ी हम लोग अपनी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। मतलब बचाव के लिए कोरोना से वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी है और मतलब जो है वैक्सीनेशन लगवाने के मतलब बचाव और आगे भविष्य में मतलब जो है सब लोगों से मतलब जो है प्रेरणा है कि सब लोग लगवाएं। आज वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था। कोविड की दृष्टिकोण से ये बहुत ही अनिवार्य है। सभी नागरिकों का एक दायित्व है कि बूस्टर डोज, प्रथम डोज, द्वितीय डोज का समय समय पर लगवाना सुनिश्चित करें। यहाँ पर जो है मेगा वैक्सीनेशन कोविड का जो है कैंप लगा हुआ है। इसमें सभी वर्ग के लोगों को 15 से 17 साल के बच्चों को 18 प्लस के और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और जो है हमारा बूस्टर डोज जो है वो दी जा रही है सभी लोगों को। यहाँ पर सभी प्रकार की वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन जो है दी जा रही हैं सभी लोगों को। जो पहले लगवाया है जिसने उस हिसाब से उसको वो डोज दी जा रही है। मथुरा में मेगा वैक्सीनेशन अभियान के तहत जिले के विभिन्न 500 केंद्रों पर 45,000 लाभार्थियों को वैक्सीन लगाई गई। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने वैक्सीनेशन सेंटरों का औचक निरीक्षण किया। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत वैक्सीनेशन का कार्य जनपद में 100% कराना सुनिश्चित करें, जिसमें शहरी क्षेत्र के अलावा गोवर्धन तहसील के ग्राम अडेंग, सौंख, पेठा और पारासौली में आशा, आंगनबाड़ी और एएनएम को आवश्यक निर्देश दिए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए। जिलाधिकारी ने ग्रामवासियों से अपील करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन अवश्य करा लें, जिससे आने वाले संक्रमण से हमें बचने में आसानी होगी। जनपद में आज मेगा कैंप्स लगाए जा रहे हैं कोविड वैक्सीनेशन के। जनपद भर में कुल 480 कैंप्स लगाए गए हैं और सभी जगह वैक्सीनेटर्स, वेरीफायर्स, हमारे सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा के प्रधान, सेक्रेटरीज, कोटेदार्स, पंचायत सहायक, सफाई कर्मी, आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी सभी मिलकर सभी लोगों को प्रचार प्रसार करके और इस मेगा कैंप की जानकारी दे रही हैं। सभी लोगों को जिनकी पहली डोज जिनकी लगनी ड्यू है या दूसरी डोज लगनी ड्यू है या 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उन्हें अभी वैक्सीनेशन नहीं लगी है, उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। साथ ही साथ जिन जिनको बूस्टर डोज लगाई जानी है, जो उसके लिए पात्र हो गए हैं, उन सभी लोगों को आमंत्रित करके बुला के इन सभी सेशन साइट्स पर वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। आज जो है मैंने बूस्टर डोज लगवाई है। पहले दोनों जो है कोविशील्ड लगी थी
आज भी कोविशील्ड की 3rd डोज बूस्टर डोज जो है मैंने लगवाई है 11:00 पे, और मैं आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और हम जनता से जनार्दन से यही निवेदन करते हैं कि आप लगवाइए। 16 जनवरी 2022 को वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा होने पर प्रयागराज में अलग अलग स्थान पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए, जिसमें सभी आयु के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभी तक जिले में लगभग 64 लाख वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं और कल पूरे जिले में 61,236 टीके लगाए गए। लोगों में खुशी की लहर देखी गई। लोगों ने वैक्सीनेशन होने पर खुशी जाहिर की और 1 साल पूरा होने पर सभी ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। मैंने प्रयागराज में आज अपना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दूसरी डोज मैंने कंप्लीट कर ली है और मुझे बताते हुए यह खुशी हो रही है कि आज आपका वैक्सीनेशन डे भी बोला जाएगा, जो कि वैक्सीन हमारा कोविड वैक्सीन जो 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कहीं भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाए हैं वो अपना वैक्सीन लगवाएं, और प्रयागराज में बहुत ही अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है। आज वैक्सीनेशन का 1 साल कंप्लीट हुआ है इंडिया में। मेरी फर्स्ट डोज है। मैं 15 to 18 इयर्स की हूँ। माय नेम इज सौंदर्य गेसरवाल। मेरा नाम ऋचा मिश्रा है। मुझे आज 1 साल हो गए हैं। मेरे दोनों डोज लग गई है। थैंक यू फॉर गवर्नमेंट जो इन्होंने इतनी अच्छी अपील की है और इतना उनका सपोर्ट है। आज 1 साल पूरा हो गया है वैक्सीनेशन का और मैंने आज अपनी 2nd डोज लगवाई है। आज हमने अपनी वैक्सीन की 2nd डोज भी ले ली है मैंने, और बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से हमारी सरकार वैक्सीनेशन के ऊपर इतना जोर डाल के लोगों तक जहां तक है पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जगह जगह कैंप लग रहे हैं और यहाँ तक कि 7 दिन लगातार काम करवा रही हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके और वो कोरोना से सुरक्षित हो सके। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर राजनीतिक दलों को मिलेगी प्रसारण की सुविधा। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रसारण के लिए जारी की गाइडलाइन। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण की वर्षगांठ पर फतेहपुर, बरेली, हमीरपुर, लखनऊ और प्रयागराज समेत प्रदेश भर में लोगों ने टीकाकरण को लेकर दिखाया उत्साह, लगवाए टीके। लखनऊ घराने के कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज का हुआ निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। कलाकारों और कला प्रेमियों में भी शोक की लहर। और प्रयागराज के माघ मेले में आज पौष पूर्णिमा से 1 माह तक चलने वाला श्रद्धालुओं का कल्पवास हुआ शुरू। कोविड नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालु संगम में कर रहे हैं स्नान।